ये धरती तो हमारे राम, श्री राम और श्री कृष्ण की है ना, इसमें किसी को क्या शक होता है? और मतलब यहाँ पर राम के लिए 500 साल तक की लड़ाई, ये क्या चीज़ दिखाती है? नहीं है, वहाँ टूरिज्म है, टूरिज्म खत्म हो गया। देखिए, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, सभी का भगवान है श्री राम प्रभु। इस सबका साथ सबका विकास, आप इस बात से कितना सहमत है? ये भी सीएम उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री एक मंदिर को कंट्रोल कर रहा है, एक नहीं 36 हजार मंदिरों पे कंट्रोल कर रहा है, तो बताओ उद्घाटन के लिए किसका फूफा आएगा? भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, को चाहिए मंदिर का विकास, किसी को नहीं चाहिए। ये धूर्त वाली राजनीति जो राजनेता कर रहे हैं, इनको कसम से ये दिली चाहिए ये कि पकड़ पकड़ के जूते मारो तब तक जब तक सर के बाल न जड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हैं कनॉट प्लेस में और हमारे साथ हैं इंद्रदेव सिंह जी। तो जैसा कि आज हम आज का मुद्दा भी करें, आज 3 तारीख है, 3 जनवरी है। पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप नए साल पे पहले संदेश जनता को? श्री राम प्रभु का मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें। अपने अगल बगल अगर नहीं जा पाएँ तो अगल बगल वाला मंदिर में जो है आप जा करके वहाँ दीप जलाएं। रामायण का नित्य पाठ करें, श्री रामचरितमानस का, जिससे आपको देवादिदेव महादेव का, श्री राम प्रभु का और जो है जगत जननी माता सीता का प्रेरणा मिलेगी। जी जी जी। तो ये नया साल इस बार स्पेशल कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है आपके हिसाब से? नया साल ही स्पेशल क्यों है? स्पेशल देखिए, 500 साल मुजरिम की तरह टेंट में श्री राम प्रभु थे, जो अभी जो है ना मोदी की सरकार में एक भव्य माने मंदिर जो है उसका रूप देने का काम किया जा रहा है, इसलिए यह स्पेशल है। 500 साल हो गया श्री राम प्रभु को मुजरिम की तरह रहते हुए। आज जो है ना मोदी की सरकार जो है 500 साल बाद उनको भव्य मंदिर बना करके रिपेयरिंग कर करके उनको देने का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे अभी ऑफ द कैमरा बात किया, मैं अयोध्या मेरा जाने का मौका मिला सौभाग्य से, अभी मैं हो गया है, काम जोरों पर है और मतलब मीडिया को उस टाइम अलाउ नहीं था अंदर जाना। और क्या है, वहाँ मैं देख रहा हूँ लोग बड़े ही भावुक हैं, सजा दो घर को मंदिर सा, मेरे श्री राम आए हैं और मतलब राम आएंगे, इस तरीके की इतनी भावुक चीज़ें, माहौल, मतलब गरीब से गरीब आदमी। मैंने कुछ मजदूरों से भी ऑफ द कैमरा बात की जो आ रहे जा रहे थे, तो कह रहे हैं जी हमने जो भी यहाँ से काम कर रहे हैं सारे पैसे हमने दान कर देंगे, और लोग दान आँख बंद बंद करके देकर जा रहे हैं, कोई रसीद लेने तक को तैयार नहीं कर रहे ना। मतलब ये जो भावना दिखा रही है, ये जो जोश दिखा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री राम प्रभु हमारा देश का आत्मा है जी, ये हमारे आदर्श हैं। हम 1070 साल से जो है ना, हमको एक विरोधी पार्टी जो है, मुगल 800 साल राज किया भारत देश पर। उसके बाद में मुगल के बाद में जो है ना, मुगलों के बाद में ये 200 साल तक अंग्रेज राज किया। उसके बाद काले अंग्रेज 70 साल कांग्रेस ये हम पर राज किया। इन लोग का मुख्य काम था सनातनियों का विरोध करना, इनको पैर के नीचे दबाना, कुचलना। ऐसी कर करके ये देश को भ्रमित किए, यहाँ का हिंदुओं को अपमान किए, यहाँ का सिखों को अपमान किए, मरवाएं, उन्हें जान से मरवाएं। करपात्री जी महाराज के समय में भी 5000 साधु संतों को लेकर के गए थे, लाखों साधु संतों को लेकर गए थे करपात्री जी महाराज, ये आपका संसद भवन का घेराव करने के लिए इंदिरा गांधी जी के समय में। तो 5000 से 10,000 साधु संतों को गोली से भुनवा दी थी ये इंदिरा गांधी जी। वो करपात्री जी महाराज इतने ही कहने गए थे कि यहाँ जो है ना आप प्रधानमंत्री हैं, आपका कार्यकाल में एक भी गौ हत्या नहीं होना चाहिए। इस भारत की भूमि पर एक भी खून जो है ना, एक बूंद भी खून गौ माता का नहीं गिनना चाहिए। क्यों? वो हमारे आस्था से बिलोंग करते हैं और इनको हम माँ मानते हैं। लेकिन बदले में मिला क्या? एक करपात्री जी महाराज साधु संतों के साथ में गए तो उनको 5 से 10,000 साधु संतों को तर गोली चलवा करके सबको जान से मरवा दिए, ये इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस की सरकार। उसके बाद 1984 में हमें घाव दिया गया, हम जो है सिखों को पकड़ पकड़ के जिंदा जला दिया गया, मारा गया। लेकिन हम सिखों में या हिंदुओं में एक बहुत बड़ा बीमारी है, भूलने की बीमारी है, जो कि हम आज मारो कल हंस के बात करते, परसों गले लग जाते हैं। इस चीज को माने जिंदा रखने की आवश्यकता है, हमारा युवा पीढ़ी को जिंदा रखने की आवश्यकता है। इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने की, जो सनातन विरोधी है उनको देश से कान पकड़ करके बाहर फेंकने की आवश्यकता है। इनको बहुमत से मोदी की सरकार में जिताएंगे, 2024 में बहुमत से मोदी की सरकार को जिताएंगे और जो है ना 400 प्लस आंकड़ा पार करके इनको जो है ना, 400 प्लस की तो बात अब हर जगह हो रही है। हाँ जी, मैं गया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऑफ द कैमरा बात की मैंने। अब मोदी और योगी के सिवा कोई बात नहीं कर रहा। मैं 3 स्टेटों में भी गया था, मतलब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में गया था, छत्तीसगढ़ का नहीं पता मुझे। लेकिन जहाँ पे भी जहाँ बात हो रही थी तो वो स्टेट की मैं बात कर रहा था उनसे, लेकिन वो बार बार 400 पार मोदी, 400 पार मोदी और फिर योगी, ये जोश देखने को मिला। दूसरी चीज़,
ये धरती तो हमारे राम, श्री राम और श्री कृष्ण की है ना, इसमें किसको क्या शक होता है? और मतलब यहाँ पर राम के लिए 500 साल तक की लड़ाई, ये क्या चीज दिखाती है? ये क्या है? देखिए, इसमें ना मुसलमानों का गलती है, ना मुगलों का गलती है, और ना अंग्रेजों का गलती है, ना कांग्रेस का गलती है। 500 साल का अगर उनको श्री राम प्रभु का मंदिर अगर नहीं मिला है, टेंट में रहे हिंदुओं को टेंट में रहे हैं, तो ये उसका जिम्मेदार खुद हिंदू है। क्यों? वो जाति में बटा रहा। जो जाति में बटे हुए अपने बटेंगे, अब ना बटेंगे, हैं? सब एक ही, अच्छा, सब एक ही। आज तक एकजुट नहीं होने सका, वो तोड़ा और आप टूट गए। अरे 4 बैल का कहानी पढ़े थे बचपन में, 4 सांड का कहानी, 4 बैल था ना, तगड़ा, उसका कहानी सुने थे। एक बैल को मारने के लिए शेर आता था, 4 बैल एक साथ भिड़ जाते थे तो हिम्मत नहीं होता था। उसी प्रकार एक बैल को साइड से जाके कान में कहा कि तुम कमजोर हो गए हो, तुमको हरा हरा घास खाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो है ना तुम उन लोग के साथ मत रहो। तो वो टूट गया और उसके साथ झुंड में रहना बंद कर दिया, एकजुट रहना बंद कर दिया, उसको शेर मार के खा गया। इसी तरह चारों को मार करके समझा के खा गया। इसी तरह हिंदुओं का हश्र किया गया है। हिंदू अभी भी सुधर जाए, एकजुट हो जाए, एक मंच पर आ जाए, जातिवाद में न बटे, क्षेत्रवाद में न बटे, यही हिंदुओं का, इसी तरह उनका जो है बेड़ा पार लगेगा। अन्यथा बहुत बुरा हश्र होगा। अगर ये इंडिया गठबंधन वाला आ गए तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक ये बात करते हैं जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी का भी बयान आया, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, कि यहाँ पे तो यूपी में सिर्फ घंटा बज रहा है। और मैंने वहाँ बात की, लोगों से कह रहे थे लाख के करीब तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है मंदिर के अंदर, और रोजगार की सारी बात की। फिर मैंने वहाँ पे लोगों से ये भी पूछा कि भाई मतलब यहाँ कोई धर्म के हिसाब से कुछ काम धाम करे नहीं जी, किसी का कोई नहीं, सबको काम मिल रहा है, सबका वहाँ पे मतलब अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग इतने डेवलपमेंट विकास कर रहे हैं। मंदिर में ही काफी लोगों को, मतलब कम से कम 1 लाख लोगों को बोले रोजगार देने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई धर्म के नाम पे मतलब नहीं, ऐसा कुछ दिया जा रहा है विकास, या सबके लिए? सब बाबा जी का सिर्फ नहीं, जो यहाँ लोकल के लिए उनके लिए दुकान है, जो वर्तमान में रहते थे। धर्म मतलब कुछ नहीं देख रहे ना सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कहोगे? इनके मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, विपक्षी का काम है, अमृत भी अगर लाएगा ना, ये सरकार, वर्तमान सरकार जो अगर अमृत भी लाएगा ना, तो इनको जो है ना विष बता करके और दुनिया वालों को डरा देना है कि अमृत नहीं है, विष है। इस प्रकार से हवा फैलाना इनका काम है। मंदिर से देखिए कितना रोजगार मिलेगा, कोई कहने लायक नहीं। वर्ल्ड से लोग आएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे श्री राम प्रभु का। माला, फूल माला हो गया, अगरबत्ती हो गया, मुकनी दाना हो गया, फल हो गया, ये लॉजिंग हो गया, फूडिंग हो गया, होटल वाला, जलेबी वाला, मिठाई तो वाला। बाहर है, मंदिर में करे 1 लाख के करीब जो अंदर इम्प्लीमेंट होने वाली है। वही बात बोल रहा हूँ ना। प्लस वो जितना लोकल बंदे की बात है, जितना मिस्त्री है, जितना कारीगर है, वो बनाएंगे, टाइल्स फिटिंग करेंगे, मंदिर का सजाने का काम करेंगे। हर तरह से तो नौकरी रोजगार है। प्लस वहाँ जो है ना, वहाँ जो भंडार जो है ना, अन्न का भंडार जो है ना, लाखों आदमी को खिलाया जाएगा, भंडारा जो है ना प्रतिदिन चलेगा। जो उसमें रहने का, खाने का, अयोध्या धाम में, ये जो है ना श्री राम प्रभु का धाम है, वो ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये जो है ना, इसको जो है ना साजिश के तहत इसको दबाया गया, सनातनियों को कुचल के रखा गया। क्यों? अगर एकजुट हो जाएंगे तो इनकी सरकार गड़बड़ा जाएगी। और ये डर गए हैं सारे विपक्षी कि इनकी दुकान बंद होने वाली है। इनकी अगर दुकान बंद हो जाएगी तो इनको कोई कौवा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो ये डर चुके हैं, इसलिए ये अपने बारी से अपना तरीका से विरोध कर रहे हैं। इनका पेट में दर्द हो गया। गरीब तो इतना खुश है, गरीब को ऐसा लग रहा है जैसे कहा कि मोदी जी, मैंने कहीं से बात की नॉर्मल, तो कई कह रहे हैं कि जी मोदी जी ने तो कहा था कि 2 बजे तक सब गरीब को घर मिल जाएगा। इन्होंने तो भगवान तक को भी, मतलब जो टेंट में थे उनको भी घर दिला दिया। देखिए, मतलब ये जोश क्या कहलाता है? 400 पार तो बिल्कुल ये चीज समझ में आ रही है। देखिए, जो खुश हैं वो जानते हैं श्री राम प्रभु को, क्योंकि वो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि अपना हृदय में श्री राम प्रभु को रख करके कोई भी काम को अगर प्रारंभ करिएगा ना, तो वो कभी भी फेल्ड नहीं होगा। आप खाली श्री राम प्रभु का स्नान ध्यान कर लीजिए और बढ़िया से, और मीट मछली आपको नहीं खाना होगा, शराब नहीं पीना होगा, सच्चाई पर रहना होगा, पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना होगा। जब आप ऐसे तरीका से रहिएगा और श्री राम प्रभु को अपने हृदय में रख करके और आप कोई भी काम को प्रारंभ करिएगा, तो वो आपका काम सफल होगा। वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें लिखे हैं रामायण में, प्रवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरे ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम करी कृपा करी चितवा जाही। तो मतलब ये जो है ना, जो आपका शत्रु होगा ना, वो भी आपको मित्रता जैसा व्यवहार करने लगेगा। और जो पहाड़ है ना, पहाड़ भी बालू का कण जैसा हो जाएगा। और जो है ना, समुद्र जो है ना, ये गौ माता का खूर, गाय का खूर जो है उतना बड़ा हो जाएगा सिमट करके। किसके लिए? जो अपना हृदय में श्री राम प्रभु को रखा है, और उसका हर काम सक्सेस हो जाएगा।
मतलब जो कल तक सबूत मांगते थे या कहते थे काल्पनिक है, आज वो इनविटेशन की तरस रहे हैं और बोल रहे हैं हमें तो अरे तो इनवाइट कौन करता है, किसको करना है इनवाइट। तुम जब काल्पनिक बता रहे थे, कल तक ये सब चीज़ें बोल रहे थे कि राम है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और आज कह रहे हो कि जी ये तो मतलब हमें इनवाइट क्या करेंगे, मोदी जी का कोई पर्सनल है क्या मैटर, वो इनवाइट करेंगे तुम्हें। देखिए, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, सभी का भगवान है श्री राम प्रभु, और किसी को पुष्पक विमान भेज करके उसको नहीं बुलाया जाएगा और ना डोली का हार भेजा जाएगा। चलो, आपको श्री राम प्रभु का दर पर जाना है तो आपको भिखारी बन के जाना पड़ेगा, ऐसे दामन फैला के जाना पड़ेगा, खाली झोली लेकर के जाओगे तभी कुछ उसमें प्रसाद डाला जाएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं। आप मने ताम झाम के साथ जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हम तो पूरे विश्व के हैं। हाँ जी बिल्कुल, विश्व के हैं तो वही आपको जो है ना बिन बुलाए जाना है। श्री राम प्रभु का दर है, आपका दर है, आपका पिताजी है वो, आप आराम से जाइए। हाँ, और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा साहब। ये थे हमारे साहब इंद्रजीत सिंह, इंद्रदेव सिंह जी, बहुत। और आप अपनी क्या राय रखते हैं इस बात पे, जरूर बताइएगा। मैं उनसे परिचय चाहूंगा आपका। कश्मीर से हूँ मैं, मलिक याकूब। कश्मीर से आप हैं मलिक याकूब। तो मैं आपसे पहले तो नई साल का बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी धन्यवाद। आपको क्या लगता है स्पेशल क्यों है 2024 इस बार? 2024 इसलिए बता रहा है कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जो गारंटी दी है, तो वो मान लो आपकी मोदी जी की 2024 की गारंटी है। और अब जो मोदी जी का 24 का इलेक्शन है वो 400 पार होगा। अब 300 नहीं, अब 400 पार होगा। आपने क्या नाम बताया सर अपना? मलिक याकूब, कश्मीर से बोल रहा हूँ। मलिक याकूब जी, आप भी सहमत हैं? मैं तो वैसे जहाँ भी गया, अयोध्या गया, इधर अपना मध्य प्रदेश में भी गया, तो वहाँ पे मैंने स्टेट लेवल की बात की, क्योंकि स्टेट इलेक्शन थे, तो वहाँ पर लोग बार बार मोदी और 400 पार की बात कर रहे थे। आप ये बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया क्या कारण है? उसका कारण है अब देश बदल चुका है। अब देश ने तय कर लिया है कि अब इस देश को मोदी जी की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई इस देश को संभाल नहीं सकता है, मोदी जी के अलावा इस देश को तरक्की नहीं दे सकता है, मोदी जी के अलावा इस देश को आगे नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी जी के टक्कर में कोई कैंडिडेट है नहीं विपक्ष के पास। चाहे वो इंडिया अलायंस जो है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है जो मोदी जी को हराएगा या मोदी जी के टक्कर में है, इसलिए मोदी जी आसानी से 400 पार करेगा। 400 पार, और वो फिर उनकी दुकान कहाँ जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा इस देश को। अब देश की जनता, देश का युवा अब जान चुका है, और देश की जो महिलाएं हैं खुसूसन जिन्हें 14% वोट अब दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसलिए इससे साफ लग रहा है कि इस बार 400 पार। तो मैं आपसे एक चीज पे कंफर्मेशन चाहूंगा, मोदी जी की ये बात करती है विरोधियों को कि सबका साथ सबका विकास, आप इस बात से कितना सहमत है? ये बात में दम है? मैं इसलिए सहमत हूँ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमें जम्मू कश्मीर की, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे पास 32 सालों से मिलिटेंसी चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर हम सुख और चैन की सांस ले रहे हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग, अब 32 साल के बाद मोदी जी ने वहाँ हालात ठीक कर दिए। वहाँ आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, वहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, वहाँ टूरिज्म है, टेररिज्म खत्म हो गया। तो देश को, हमें जम्मू कश्मीर को और क्या चाहिए? 30 साल से जो हम मतलब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, डर था पत्थरबाजी न हो, कहीं मिलिटेंट, कहीं फायरिंग न हो, तो ये मोदी जी ने टोटली ख़त्म कर दिया। इसलिए पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि मोदी जी एक बार फिर बने। जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की हमारे जम्मू कश्मीर में, हम बहुत खुश हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं मोदी जी के जो विकास से, उनके विश्वास से, और उनका जो प्रयास, जो उसे कहा, उसका जो नारा था सबका साथ सबका विकास। और मैं मोदी जी को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि और उन्होंने इसी तरह ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल लगाने की ज़रूरत है, दिल से जोड़ने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर लोगों को दिल से जोड़ने की जरूरत है। अब तो पीओके पे बात कर रही है बीजेपी, तो अब तो पीओके के ऊपर बात हो रही है। कोई हमारा भैया पीओके आने वाला है, पीओके की बात बहुत जल्द आने वाला है। पीओके के ऊपर बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ पीओके बहुत जल्द आने। विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको मजाक लगता है। अरे उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब उन्हें सबूत मांगे थे। मैं कह रहा हूँ कि पीओके हमारा है, और पीओके बहुत जल्द हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने वाला, भारत के साथ जुड़ने, वो हमारा हिस्सा है। अब तो आप नहीं मांग रहे हैं। अब तो आपके कश्मीर के और फारूक अब्दुल्ला साहब भी राम राम कर रहे हैं, बहुत राम की बात हो रही है, और उनको लग रहा है हम मतलब हम सब विश्व के राम हैं। अब ऐसी ये क्या? अब्दुल्ला साहब तो क्या बताऊं मैं उसके बारे में, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की,
कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। मुझे उनका भी एहतराम है, लेकिन उन्होंने, मैं आज उसका इंटरव्यू सुबह सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि राम विश्व के राम है, लेकिन देर आया दुरुस्त शायद बात वही देर से समझ आई, वो काफी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो अचीवमेंट है मोदी जी की। देखिए, आप भी इस देश के नागरिक हैं, बस पत्रकार है, मुझे बताएं, क्या मोदी जी के टक्कर में कोई है? अरे हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं। मोदी जी जैसा नेता, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला, जिसको आज पूरे विश्व इसको तस्लीम कर रहा है। मोदी जी आज देश का, हमारे भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व का नेता बन गया है, पूरे विश्व के। पर अब ये बताइए, अब ये विरोधी, आप जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, जो कल तक कहते थे कि काल्पनिक है, सब कुछ है, आज भी इन्विटेशन के लिए तरस रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जी हमें बुलाते क्यों नहीं? अरे हमें बुलाया नहीं है। सुनिए मेरी बात, मोदी जी की शादी थी, उनको बुलाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, नहीं, मोदी जी की शादी थी, उनको बुलाया। भाई, आपको राम को, आपको दर्शन के लिए जाना है, दर्शन के लिए, भगवान के पास जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मस्जिद में जाना है, मुझे दरगाह में जाना है, मैं आपसे परमिशन ले लूँ? भाई, जिसको जाना है, राम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे में जाए, जहाँ मर्जी जाओ, तो किसने रोका आपको? अब भाई, इनको देश थे, अब इनकी दुकानें बंद कर दी है। 2024 में इनके टोटली दुकानें बंद हो। ये फॉरेन में भागने वाले लोग हैं, इनको हिसाब देना पड़ेगा 70 सालों का। मोदी छोड़ने वाले नहीं है। आपको याद है जब मोदी जी ने क्या कहा था, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसे मैंने खाऊंगा न खाने दूंगा, और इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। याद बोला है कि वो किसी को छोड़ने वाले बक्सरी मूड में छोड़ेगा नहीं है। एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सरकार को देखना है कि किसको जाना, किसको नहीं जाना। लेकिन आपकी सिक्योरिटी, फर्स्ट आपकी सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा। चाहे आपकी जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, या राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, या टॉप ऑफिशियल्स है कांग्रेस के, ये प्रोटोकॉल जब तक में सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तब तक तो इनका तो सिक्योरिटी मतलब रिस्क होगा, तो उस हिसाब से सरकार को देखना पड़ेगा। बाकी राम किसी को न बुलाएगा। भाई, जब मैं एक वैसे मुसलमान 5 टाइम इस जमीन को सजदा करता हूँ, मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, भाई मैं सजदा करने में, नमाज पढ़नी है, तो जिसने जाना है वो जा सकता है आराम से, कोई उसमें जाने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, 2024 का इलेक्शन अब आने वाला है, 2-3 महीने रह गए हैं। आने वाले समय देखेंगे आप, जैसे पहले भी कांग्रेस मुक्त हो गया, पूरे भारत में मुक्त हो गया, और 2024 में मोदी जी 9 साल जो बेमिसाल रहे हैं, उसको देखकर आज मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से हमारे साथ मलिक याकूब ने अपनी बात रखी। अब इस चीज़ में अब कोई दोस्त राय होनी नहीं चाहिए कि वाकई 400 पार इस बार होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ अभी पिछली वीडियो में भी कि हम अभी कनॉट प्लेस में हैं, और ये राम मंदिर का इतना भव्य जो प्रोग्राम हो रहा है, उससे इनको इतनी जलन है, इतनी कुड़क है कि क्यों किया जा रहा है, क्यों एयरपोर्ट बना दिया, क्यों ये बना दिया। जो कल तक ये आस्था पर सवाल उठाते थे, कहते थे ये काल्पनिक है, आज कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं। अरे बुलाने का मोदी का कोई पर्सनल है क्या, बुलाएंगे? देखिए, राजनीति इस लेवल की भारत के राजनेता करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद तो पहले से थी। लेकिन आप सोचिए कि भारत के करीब 4 लाख मंदिर हैं जिस पे सरकारी नियंत्रण है। कोई विधायक, सांसद, पार्षद, मुख्यमंत्री और उसका डिप्टी सीएम उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री एक मंदिर को कंट्रोल कर रहा है, एक नहीं 36 हज़ार मंदिरों पे कंट्रोल कर रहा है, तो बताओ उद्घाटन के लिए किसका फूफा आएगा? वही तो कह रहा हूँ, किसका मामा आएगा? उसमें एक ईंट लगानी है, टाइल लगानी है, पत्थर लगाने हैं, नया बनाना है, तो उसमें किसका चाचा, किसका ताऊ आएगा जो मंदिर को बनाएगा? और 36 हज़ार पे कंट्रोल के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने कितनी बार कहा कि छोड़ दो इन मंदिरों को, या कांग्रेस ने कितनी बार कहा कि मंदिर हम छोड़ेंगे, किसी पार्टी ने नहीं। मंदिर सबको चाहिए, मंदिर का विकास किसी को नहीं चाहिए। ये धूर्त वाली राजनीति जो राजनेता कर रहे हैं, इनको कसम से ये दिली इच्छा यही है कि पकड़ पकड़ के जूते मारो तब तक जब तक सर के बाल न झड़ जाएं इनके, और इनको याद आ जाए कि भैया हमसे गलती हो रही है कि हम मंदिर तो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन मंदिर बनाते नहीं, मंदिर में विकास नहीं करते, मंदिर में हम अपना योगदान नहीं देना चाहते, लेकिन मंदिर का कंट्रोल हमें चाहिए, मंदिर का पैसा चाहिए, पुजारी पर नियंत्रण करने का अधिकार चाहिए। ये सब कुछ सरकार को चाहिए, ये सब कुछ विधायक को चाहिए, सब कुछ सांसद को चाहिए, सब कुछ मंत्री को चाहिए, लेकिन मंदिर का विकास हमें नहीं करना है, उसके उद्घाटन में मुझे नहीं जाना है, राम का नाम नहीं लेना है, सनातन का नाम नहीं लेना है, भगवान शिव के आगे नहीं झुकना है। ये सब चाहिए सारी पार्टियों महागठबंधन की। लेकिन
अब विकास की बात आएगी तो विकास तो करना ही पड़ेगा ना, और वो भी तुम अपने पैसे से नहीं कर रहे हो, सरकार के पैसे से नहीं। इसमें हिंदुओं का पैसा लगा, हिंदुओं का चढ़ावा लगा, हिंदुओं की श्रद्धा लगी हुई है। सरकार बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कोर्ट को एक इस्टेब्लिशमेंट दिया कि आप फैसले दो, और फैसला आया। इन्होंने तो जो किया है कि नॉर्मल किया, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन उधर से तो कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे थे कि ये रोको, इसको कोई कैसे भूल जाए, वो कह रहा रोको इसे, एक जस्टिस उसको रोको के सामने नहीं बोल रहा है कि इसको मत होने दो। एक जस्टिस के सामने एक पॉलिटिकल लीडर जो सांसद भी रहा बहुत दिनों तक, पार्लियामेंट में बैठता रहा, वो कोर्ट से कह रहा है कि डिले ऑफ जस्टिस करो, डिले ऑफ जस्टिस फायदा होगा। और डिले ऑफ जस्टिस का मतलब जस्टिस डिनाइड। बताइए वही चीज, मतलब इतनी मानसिक इरोजन अगर किसी का हो गया है के लिए खा रहे हैं सब, तो तारीख पे तारीख। ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में यदि आप मंदिर पर नियंत्रण करते हैं तो उसके विकास उन्नति की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और नहीं ले सकते तो गेट आउट इमीडिएटली। आई सेड गेट आउट फ्रॉम द टेम्पल्स, नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इंटर इनटू द टेम्पल। और हनुराम मुंड में क्या दिया है भाई कांग्रेस पार्टी ने? बताओ ना, कितने लाख का चंदा दिया है? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से कितने लाख का चेक पटा है? वो तो इसमें इस असमंजस में है कि ये तो सारा क्रेडिट जा रहा है। और भाई साहब आप, मैं क्या कहूँ, मैं तो अभी अयोध्या भी होके आया 15 दिन पहले, और अपना इधर भी 3 स्टेट में घुमा था, राजस्थान और इधर। लोग तो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग 400 पार मोदी मोदी करे जा रहे हैं, योगी करे जा रहे हैं। एक चीज़ बताएं आप, राम मंदिर बनाना नहीं बनाना और बन जाने के बाद उसमें नहीं जाना, ये सारा नाटक करने की आपको क्या समझ? मुझे तो यहाँ तक वैसे लोग आप मिले, सीधे से बोलते कि हम भारत की संस्कृति के साथ हैं, भारत की संस्कृति में राम है, जस्टिस से कोर्ट से जस्टिस मिला हुआ है, और उस पर भव्य मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत करें। हमारा कंट्रीब्यूशन, हम भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 रुपया 5 रुपया दे रहे हैं, माला फूल चढ़ाने के लिए अवश्य आएंगे। इससे ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। आग में पानी डालने का काम तो खुद विपक्ष कर रहा है, और उसकी क्रेडिट क्यों ना ले? जिसने उसमें अपने खून पसीने बहाए हों, कार्यकर्ताओं के रक्त बहाए हों, वो क्रेडिट क्यों ना ले? तो क्रेडिट ऑब्वियसली बनता है। राजनीति तो ये भी करेगी ना पार्टी, राजनीति दल तो दोनों है। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी 3 जगह सत्ता में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। कर्नाटक में 36,000 मंदिर, करीब 40,000 मंदिर तेलंगाना में, और 34 मुख्य मंदिर जो बड़े मंदिर हैं वो हिमाचल के कांग्रेस पार्टी कंट्रोल करती है। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ ईंट लगाएगी बताऊँ? एक ईंट जो नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं लगाना चाहते, पार्टी के अध्यक्ष नहीं लगाना चाहते, वो इतनी बड़ी लेवल पर 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार मंदिरों पर पार्टी वाइज नियंत्रण करके रखते हैं। ये कितना भयानक है आप सोचिए। और इस भयानकता में कांग्रेस पार्टी को एक दिन भी किसी भी मंदिर में कंट्रोल के साथ नहीं रहना देना चाहिए, वरना ये तो सनातन का नाश कर देंगे, साधु संतों की मर्यादाओं का नाश कर देंगे, मंदिरों की मर्यादाओं का नाश कर देंगे, हमारे उत्थान के मार्ग को नष्ट कर देंगे। विनय कुमार सिंह जी, आप अब 2024 में क्या देख रहे हैं? मैं तो जनता से मिला हूँ, आम से खासकर वैसे लोगों से, बेचारा जो कोई छोले भटूरे बेच रहा है, तो कोई मतलब कारपेंटर का काम कर रहा है, मजदूर। मैं यहाँ तक अयोध्या के मंदिर में जो काम कर रहे थे उनसे ही बात की, वो भी कह रहे हैं जी मैं सारा कमाई दान में दे दूंगा। मतलब ऐसी सोच क्या कहला रही है? तो ये 400 पार मुझे तो जनता कह रही है। आप कहाँ तक सहमत हैं? आप शहर में कोई भी अलग व्यूज़ ले लें, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा से, नेता से, उससे ले लें, वो एक अलग व्यूज़ है। लेकिन गांव के दिलों को जो छूने का काम किया है, जो दनदनाती सड़कों ने मनोबल बढ़ाने का काम किया है, जो गांव का मनोबल ऊंचा हुआ है, 200 की स्पीड से जो बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी में आगे, आजकल जानते हैं गांव में जो बूढ़े लोग हैं वो गाड़ी की अगली सीट पे बैठते हैं, पीछे नहीं बैठते। वो जिनकी मुंह चिपक गई हो, चश्मा लगा हो, वो गाड़ी में पीछे नहीं बैठते, पहले पीछे बैठते थे वो, लेकिन आज वो गाड़ी के एकदम आगे वाली सीट पे बैठते हैं, और धन धनाती 100 की स्पीड से चल रहा है। वो बूढ़ा मुझ पे ताव दे करके उसको मोदी के कर्म का, और वो जो नेटवर्क हमने गांव-गांव तक साहसपूर्ण कार्य करके फैलाया है, वो अजब गजब का कहानी बना रहा है, उत्साह से भर रखा है गांव वालों को। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, अगर आप कहें अमेरिका बनने में भारत को, वो ये है कि इंडस्ट्रियल सेटअप गांव की तरफ मूवमेंट जो हो रही है वो 5 साल 10 साल में पूरी हो जाएगी। हर गांव में 100 200 500 बच्चों को रोजी रोटी मिल जाएगी, गांव का बच्चा गांव में नौकरी करेगा, गांव में भी फ्लैट गाड़ी बंगले खड़े हो जाएंगे, और फिर हम अमेरिकन स्टाइल में लाइफ स्टाइल को देखेंगे पूरे भारत की बदलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और यही कुछ राय लोगों की थी, यही हमसे आज विनय सिंह जी ने कहा 22 जनवरी को जो होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा, ये उसके ऐसा ऊपर। होगा जैसे 4 सूर्य धरती पर एक ही समय पे एक ही जगह पे चमक रहे हैं। और इनका क्या होगा, विपक्षियों का हाल क्या होगा? ये गुरु शुक्राचार्य के सब चेले हैं, कहीं मातम मनाएंगे हैं? लेकिन जो नानी कहती थी उनकी, वो क्या करेंगे, वो भी जाएंगे? राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है। और जो देश की, हर देश की अपनी एक अंतरात्मा होती है, वो अंतरात्मा भगवान श्री राम, सनातन संस्कृति, देवों की भूमि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, है ना। बिल्कुल। तो इन भावनाओं से दूर भारत का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई मानसिकता नहीं। इससे दूर जो जाएगा नेता, वो उसकी कोई हैसियत नहीं। बहुत बहुत इसी में आपको रहना है, इसी के साथ जीना है, मरना। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। ये थी हमारी मुलाकात विनय सिंह जी से। आप कितना सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।